कोड़ी माने जिसके हाथ पाँव नहीं थे और उसके ना हाथ थे ना पाँव थे और शरीर से पीप की गंगा बह रही थी। तो वो कह रहा है सैन जी से, कह रहा है सांप जो सर्प होते हैं वो उसकी रस्सी बन जाती थी। अच्छा ना हाँ। तो वो रोती थी और बिलकती थी और गाय जो वहाँ पर जतिये काटे गए, जतिये माने कटड़े और बकरे दिए गए और वो खून में रणबनाट हो गए क्योंकि राक्षसी कह रहे वो वहीं पर ही मोहित हो गए और रात बीत गई। मंदिर जय गुरु जी। तो सैम जी की जो हमने कहानी की सीरीज़ चलाई तो उसका ये सेकंड पार्ट है। जो इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं कि जो सैमजू है उनको डोटीगढ़ नेपाल से जोड़ा जाता है और वहाँ से सैमजू झाकर सैम आए, तो इसकी पूरी आप कहानी बताइए कि वो कैसे वहाँ से आए। सैम जी की कई प्रकार की कथाएं हैं। हाँ। डोटीगढ़ भागा लिंग में जो जितवा नाम का टुटियाल था उसके नाम से भी वहाँ पर कथा जुड़ती है क्योंकि वहाँ पर जब लिंग की स्थापना हुई तो उसने जितवा टुटियाल ने जो उसके जानवर थे वहाँ पर कामधान जो उसकी गाय थी वहाँ पर वो दूध उसके चारों थनों से उस लिंग में दूध आता था। तो लिंग में दूध आता था तो वो सोचता था मेरे दूध को कौन निकाला। एक दिन वो दुबा माने उसके पीछे वो जानवर जब वो शाम का वक्त था जब वो उसकी गाय वहाँ पर आगे वो लिंग में खड़ी हो जाती थी तो वो छिप के देख रहा था। तो उसने कहा यही पत्थर मेरा दूध पी रहा है। तो उसको गुस्सा आया और घर से घन और सफल लेके आया, उसके ऊपर उसने प्रहार किया, चोट लगाई। तो भगवान वहाँ पर शिव वहाँ पर भगवान डोटीगढ़ भागा लिंग कहते हैं, वहाँ पर भगवान ने वहाँ से भगवान कहाँ आए, हमारे कुमाऊं में उत्तराखंड में आए। कहाँ? डोटीगढ़ नेपाल में है, डोटीगढ़ यहाँ नहीं है, डोटीगढ़ नेपाल में है। डोटीगढ़ में हमारे गंगा देवता भी वहीं प्रकट हुए, वहीं पैदा हुए और वहाँ से भगवान यहाँ आगे कैसे आए। भगवान आए कहाँ से? रास्ते नेपाल डोटीगढ़ से होते हुए हमारी चापी, घिंगरानी और आगे बढ़ते हुए पदमपुरी और ऐसे करते हुए हमारे भीमताल वगैरह आए। तो भीमताल में जब वो आए तो अपनी घोड़े में बैठ के, लाल रंग का भगवान सैम जी का घोड़ा है और आणुशर माने भीमताल में जहाँ विकास भवन बनाया है उसका नाम पहले क्या था? आणुशर ना। तो वहाँ इतने बड़े धान होते थे, कमर कमर तक धान होते थे। तो भगवान तो परीक्षा ले रहे थे क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान शिव रूपी है, भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने क्या करा, कुमाऊं में आके सबका इंटरव्यू लिया, जैसे आप ले रहे मेरा इंटरव्यू, वैसे भगवान ने भी लिया परीक्षा ली। हाँ। तो परीक्षा में भगवान ने जब उनकी घोड़ा उसमें फंस गया, किसमें? थानू में। हाँ। आणुशर में इतने बड़े धान होते थे, कमर कमर तक धान होते थे और उनका घोड़ा फंस गया भगवान सैम जी का। तो भगवान सैम जी ने वहाँ पर आवाज़ मारी, कोई मदद के लिए नहीं आया। तो भगवान ने वहाँ पर गुस्से से फिटकार दे दिया, आणुशर में ना हो धान कहा। और वहाँ पर विकास भवन जहाँ पर बनाया है वहाँ कभी फसल हुई आज भी नहीं, इससे पहले कभी फसल नहीं हुई। अभी वहाँ अभी 10-15 साल से विकास भवन बना है, तब मकान बने हैं, तब चमत्कारी हुई है। इससे पहले वहाँ बंजड़ी रहता था, वहाँ पर भगवान सैम जी का श्राप है। उसके बाद भगवान फुटानी गए, फुटानी से पदमपुरी वाली लाइन पकड़ी भगवान ने और आगे जाके समझ में आई। पदमपुरी से इधर क्या है? क्यूरा गांव है और वहाँ पर क्या है? मंदिर है क्यूरा, वहाँ पर रोड के बगल में बस मंदिर है। किस चीज़ का है? उसका नाम कहते हैं, कौन सा? उसका नाम बेटा थान है। वहाँ पर क्या कहते हैं? बेटा थान। हाँ। जो असली मंदिर है सैम जी का वो ऊपर है मंदिर चोटी में। हाँ। वो जो मंदिर रोड के बगल में बनाया है जो फुटानी में, हाँ। वो क्या है? एक खाली पंडित जी ने अपने जो भी है उनका अपने पूजा पाठ करने से जो भी उनको दान दक्षिणा मिलती है उससे उनका परिवार चलता होगा, वो है। असली मंदिर ऊपर बेटा थान नाम का नाम है। वहाँ पर सैम जी की घोड़ी थी समझ में आई। तो सैम जी ने क्यूरा लोगों को आवाज़ मारी तो क्यूरा गाँव वालों ने किसी ने भी सुन के अनसुना कर लिया। तो वहाँ पर एक कोड़ी बैठा था, कोड़ी माने जिसके हाथ पाँव नहीं थे और उसके ना हाथ थे ना पाँव थे और शरीर से पीप की गंगा बह रही थी। तो वो कह रहा है सैम जी से, कह रहा है मैं आपकी घोड़ी को मैं निकाल दूँ। तो सैम जी ने कहा तुम कैसे निकालोगे? भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। तो सैम जी का ऐसा रूप था, इतने मोहनी और सांवली सूरत भगवान की, एकदम बिल्कुल भगवान बिल्कुल जैसे हमारे हाथ पाँव थे ऐसी थी। भगवान ने अपना रूप उसको दे दिया और उसको 9 साल का कोढ़ माने बनाए, एक जवान पट्टा बना दिया और उसका कोढ़ का रूप भगवान ने वहाँ से अपने में लिया और भगवान वहाँ से अपने में कोढ़ रूप ले लिया भगवान ने और उसने वो घोड़े को निकाल के आगे कर दिया भगवान का जो घोड़ा फंसा था। तो भगवान ने जो क्यूरा गाँव में जो फिटकार दिया, क्यूरा गाँव में ना हो जवान, जवान माने जो पहलवान और जो शक्तिशाली जो बच्चा पैदा हो जाए वो 30 साल की आयु में मर जाता है। मतलब भगवान का श्राप है शनि जी का। और आँख क्यूरे होते हैं, क्यूरा गांव का नाम तभी क्यूरा रखा गया। जो आँख की जो काली पुतली होती है वो हल्की धुंधली भूरे टाइप की होती हैं और लड़कियों को ऐसा श्राप नहीं दिया क्योंकि लड़कियां पराई घर का बर्तन हैं, इसलिए भगवान ने श्राप नहीं दिया। क्यूरा गांव में भी भगवान सैम जी उनके इष्ट सैम जी ही कहलाए और उसके बाद भगवान ऐसे करके आगे को बढ़ते। मतलब ये कारण है कि आज भी हम देखते हैं जो सैम जी के डांगर है वो ऐसे आते हैं। हमारे इलाके में सैम जी के डांगर जितने होंगे वो बैठ के नाचते हैं क्योंकि भगवान के हाथ और पाँव जैसे उनमें कोढ़ का वो कोढ़ था। भगवान इसीलिए भगवान को
वहाँ पर हाँ। इसीलिए भगवान जो हमारे वहाँ प्रकट लेते हैं, अवतार लेते हैं, वो बैठ के ही नाचते हैं सैम जी के नाकर। और बागेश्वर और तुम्हारे क्या कहते हैं पिथौरागढ़ जिले में सैम देवता खड़े होकर नाचते हैं। अपने अपने यहाँ की चाल और अपने अपनी ढाल होती है, अपने अपने जगह का तरीका होता है। किसी को हम ये नहीं कहते हैं गलत और सही है ना, जिसके वहाँ जैसा रीति होती है वो रीति करती है। हमारे वहाँ भगवान को पूर्ण रूप माना गया, और भगवान के हाथ पाँव है ही नहीं तो भगवान खड़े होकर कैसे नाचते हैं? हाँ। ना, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ ये होता है। और दूसरी बात, जब वो आगे वो भगवान चले गए तो मुक्तेश्वर सोन चले गए भगवान। सोन जो था, सोन उसकी औलाद थी मुक्तेश्वर सोन की। तो उस मुक्तेश्वर सोन की औरत को पता चला कि सैम देवता यहाँ से आ रहे हैं और हमें आज पुत्र का वरदान हमें लेना है, हमें आज भगवान सैम की पुत्र का वरदान नहीं देंगे तो मेरे 9 पार्ट का, पार्ट माने 9 पार्ट, मैं भी नहीं जानता हूँ 9 पार्ट मैंने सुना है। कहते हैं 9 पार्ट का उनका घाघरा था। सोन मुक्तेश्वर सोन की जो औरत थी, और मुक्तेश्वर सोन जो वहाँ का प्रधान था, उस समय प्रधानचारी जो भी रहती होगी, जो भी राजा या जो भी रहा, तो उसने कहा होंगे असली सैम देवता होंगे तो मुझे पुत्र का वरदान देंगे, और नहीं होंगे तो मेरे 9 हाथ, जो मेरा 9 हाथ पार्ट का जो घाघरा है उसके नीचे से छीन के जाएंगे। भगवान सैम के अंतर्यामी थे, भगवान तो शिव रूपी है, भगवान ने सुन लिया और मुक्तेश्वर सोन को पुत्र का वरदान दिया भगवान ने, और मुक्तेश्वर सोन को पुत्र प्राप्ति हुई। और भगवान ऐसे करके जौसली नाम की जगह है, कहाँ, वहीं झाकर सैम से आगे, जहाँ पर अंडोली गांव है। अंडोली गांव में जो ब्राह्मण लोग हैं, अंडोली लोग जो ब्राह्मण जो अंडोली के जो पांडे लोग हैं, उस गांव से आगे जौसली नाम की जगह है एक। भगवान ने वहाँ पर अपनी एक वहाँ पर बैठ के और तपस्या में लीन हो गए। भगवान को मट्टी का धूल लग गया, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं दीमक लग जाता, मट्टी का वो लग जाता ना, जो आजकल शिवरात्रि में हम पूछते हैं। भगवान की मांस सब इसने खा दिया, दीमक उन्हें खा दिया, और खाली हड्डी का ढांचा बच गया। कई साल तक भगवान जौसली सैम नाम की जगह में रहे। भगवान ने वहाँ पर तपस्या करी। उसके बाद भगवान रजिया पातल में भगवान फुटलिंग नाम का, फुटलिंग बन के देवता जमीन के नीचे उत्पन्न हो गए, और उसको निर्वाली नाम की जैती ने उसकी खोजबीन करी, मैंने इससे पहले बताया। और उसका लिए अत्याचार होता था, इसलिए आज उस देवता, हमारे सैम देवता उत्तराखंड में जागेश्वर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो अभी भी स्थापित है। और पौराणिक मंदिर कहने में हमारे वहाँ झाकर सैम से बड़ा मंदिर कोई नहीं है। सैम जी का सबसे पौराणिक मंदिर झाकर सैमी जगह है। तो आज भी हमारे वहाँ जो भी जागर आती है, वैसी होती है, जो हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे वहाँ नॉर्थ वैसी करते हैं सावन के महीने में, सब इस समय मामू को भेंटने गुज्जू ने कहा, जब कहाँ घोड़ा खाल में ही रहते हैं, कहा ना, अभी जब जागर लगता है उसमें नाम आता है, तो भगवान ने क्या कहा, सावन के महीने भाणी मेरे वहाँ झाकर शहर में मुझे भेंटने आना। इस समय जितने देवी देवता हमारे वहाँ जो वैसी करते हैं, जैसे हरू, शैम और गुज्जू के कोई भी डांगल लोग, जैसे हमारे वहाँ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, या हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, इस समय सब झाकर सैम में सैम जी को भेंटने जाते हैं अपने मामू, और वहाँ जागर लगता है, सैम जी से आशीर्वाद देंगे। फिर उस जागर को वो वैसी वाले लोग फिर अपने ही मंडप में आ जाते हैं, फिर वो पूजा प्रारंभ होगी, संपन्न होगी। तो झाकर साहब में वो जो आप कहानी बता रहे थे, वो क्या है जी, कि मतलब कैसे वहाँ पे वो थी, मतलब जिसने वहाँ पे सैम जी को निर्वाली नाम की जैती, निर्वाली नाम जैती नाम उसका नाम था। उसकी साथ क्या करती, उसको विधवा थी, तो उसकी साथ पहले के लोग ना, पुराने लोग, अपनी जो बहू होती थी उनको काफ़ी परेशान करते ना, तो उसने भी क्या करा, उसके लिए बहुत अत्याचार करा, और न उसको दड़ाती देती थी, न उसको रस्सी देती थी, न उसको खाना पीना देती थी, न उसको लत्ते कपड़े देती थी, रोते रहती थी और मारती थी। तो जब जंगल जाती थी, तो जब घास काटने जाती थी जंगल में, अपने जानवरों को लेके डराती नहीं दी जाती थी, समझ में आई। तो और जब उसको रस्सी भी नहीं दी जाती, वो घास काटती थी तो सांप जो सर्प होते हैं वो उसकी रस्सी बन जाती थी, अच्छा ना। तो वो रोती थी और बिलकती थी, और गाय जो रोती थी, औरतों की आदत होती है, जहाँ पर दो औरतें या कोई परेशानी हो जाती है, जब दराती या कुदाल या कोई चीज़ हाथ में होती है तो जमीन में मारते रहते हैं और बात करते रहते हैं, कभी भी अभी भी गौर करना ना। तो रोड़ी थी और दराती को जमीन में मार रही थी, वहाँ पर से खून की धार ऊपर आ गई, कहाँ आई, जमीन से ऊपर आ गई, और वो रोने लगी और चौंक गई, डर गई। उनका ये क्या हुआ ना, ये खून कहाँ से आया, तो वो किनारे हो गई। वहाँ पर उसकी एक कामधेनु नाम की गाय थी, वो आके खड़ी हो गई, और उसने वहाँ पर दूध की चारों थनों से दूध निकलने लग गया, और वो जो खून निकल रहा था वो शीतल हो गया। इसीलिए सैम देवता जब प्रकट होते हैं भगवान के सर में, उस समय नौनी माने घी, जो मक्खन निकलता है उसका लेप लगाते हैं भगवान के सर में। अभी भी हमारे यहाँ पुराने लोग लगाते हैं, नहीं तो जानते भी नहीं होंगे। और जो दास होते हैं, जो डंगरिये होते हैं, दास लोग कहते हैं नौनी माने मक्खन को रखो एक पत्ते में, जागा लगता है सैम जी का ना, तो एक नौनी माने मक्खन को उस पत्ते में रखा जाता है, उस कटोरे में या किसी में,
जब स्वयं देवता उत्पन्न जब नाचते हैं भगवान, तो भगवान के सर में उसको लेप लगाते हैं, क्योंकि ठंडे पड़े भगवान के सर में दराती का घाव है और भगवान के सर में क्या लिख ली, खून की गंगा लिख ली, इसीलिए लेप लगाते हैं। ठंडक पड़े करके भगवान के सर में घी लगाने का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, मक्खन लगाने का। बहुत से लोगों के उसमें मक्खन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? हाँ। इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर दराती का घाव था और भगवान के सर में मक्खन का लेप लगाया गया। भगवान वहाँ पर संतुष्ट हो गए और ये खोज किसने करी? निर्वाली नाम की जैती ने। इसकी झाकरशैम में उसकी जो कुंडलिनी देवता है भगवान झाकरशैम में भगवान शिव स्थापित भगवान की स्थापना की है। वो- भगवान ने ही वहाँ पर जो बयाल होती थी, जो हमारे मंदिर जो एक रात में जो चंद्रवंशी राजाओं ने जो मंदिर बनाए, हाँ। आज जो चंद्रवंशी राजाओं के हिसाब से जैसे जागनाथ है, जागेश्वर है, बागेश्वर बागनाथ है, और हमारे जो उत्तराखंड में बैजनाथ मंदिर है, कई मंदिर हैं, कटारमल का मंदिर है, ये एक रात में ही बने हैं, ये टूट जाते थे। तो जो एक रात में जैसे बनाते थे, बयाल आके इनको तोड़ देती थी। बयाल माने राक्षस, आती थी शाम को संध्या काल में तोड़ देती थी और मंदिर एक ही रात में बनने थे। कैसे बने? हाँ। तो 33 कोट देवताओं की मीटिंग बैठी, उसमें सैन देवता प्रमुख बने और वहाँ पर क्या करा, मीटिंग रखी गई। और अब बलि प्रथा में बता रहा हूँ क्या हुई, कब से चली वहाँ झाकरशैम में। हाँ। तो भगवान ने मीटिंग करी और भगवान ने कहा आज शाम को तुम यहाँ पर अठवार दोगे मेरे मंदिर में। भगवान को मो नाम का शब्द नहीं लगता है, जिसमें मांस नाम आता है ना। भगवान ऐसे निरंकारी भगवान है, भगवान गोट भेंट के भूखे हैं। भगवान के बलिदान में बलिदान नहीं होता और फिर भी बलिदान होता है, अठवार करती थी। हाँ। अभी भी बकरे करते हैं, अठवार अब जतिये तो नहीं करते हैं, कटड़े नहीं करते हैं। इससे पहले आज से 15-20 साल पहले जतिये भी करते थे हाँ। झाकरशैम में। हाँ। सावन के महीने भी करते हैं लोग। हाँ। हम लोग अभी कहेंगे हमारा सावन के महीने में हम तो पार्टी पूछते हैं, हम तो ये करें। हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बलिदान सावन के महीने होता है, चितई गुलजू, घोड़ाखाल, और हमारे वहाँ झाकरशैम में हाँ। अभी भी होता है। फिर समझ में आई? हाँ। मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो भगवान ने मीटिंग करी, उन्होंने कहा जब शाम को बयार आएगी तुम यहाँ पर अठवार काटोगे और मैं इनको यहीं पर ही इनको रोक दूंगा व्यस्त हो और तुम जाएगी। अपने रातों रात इस मंदिर का निर्माण करोगे। यही सब देवताओं का निर्णय रहा। और वहाँ पर जब बयाल स्टार्ट हुई और जब मंदिर तोड़ने के लिए आई तो वहाँ पर अठवार दी गई। वहाँ पर जतिये काटे गए, जतिये माने कटड़े, और बकरे दिए गए और वो खून में रणबनाट हो गए, क्योंकि राक्षसी कह रहे वो वहीं पर ही मोहित हो गए। और रात बीत गई, मंदिर तैयार हो गए। हमारे उत्तराखंड में जो चंद्रवंशी राजाओं ने मंदिर बनाए, सिर्फ एक कटारमल नाम का देवता रहा। चंद्रवंशी राजाओं में कटारमल देवता चंद्रवंशी राजा है। कटारमल में भगवान सूर्य मंदिर है। उत्तराखंड में है, एक साउथ में है। उत्तराखंड में जो उसमें अभी तक जो उसकी जो गुम्मत है वो रखना शुरू हो गई, तो गुम्मत अभी भी वही है। और बाकी हमारे मंदिरों का निर्माण एक ही रात में जो पत्थर बनाए गए चंद्रवंशी राजाओं ने बनाए, जो मसूड़ा माने जो मांस का जो लेप लगाया गया उसमें कोई सीमेंट या कोई गारा मट्टी नहीं है, खाली क्या है, मांस माने उड़द, उसकी दाल का खाली लेप लगा पत्थरों में। एक एक पत्थर 20-20 कुंटल 10-10 कुंटल का अभी भी जागेश्वर जागनाथ महामृत्युंजय में अभी भी उपस्थित है। और 50 फीट ऊपर से मंदिर, ऊपर 50 फीट बड़े मंदिर हैं। इतने बड़े ऊपर से गुम्मत है, जैसे 20-20 कुंटल से ऊपर की गुम्मत है। उस लोग में कैसे चंद्रवंशी राजा होंगे, कितनी ताकत होगी, कैसे चढ़ाए होंगे। वो देवी देवता थे, अभी भी हम हैं। हमारे पास मान और सम्मान नहीं है देवता का, हम लोग दिखावा करते हैं। हम लोगों में अभी वो देवता वही है। रात अपने टाइम में हो रही थी, अपने टाइम में हो रही। सिर्फ पूजने का ढंग बदल गया, नियम धर्म दुनिया भर के हो गए, कानून हम दुनिया भर के बता देते हैं। हमारे देवी देवता लुप्त हो गए। इस समय हमारे देवता उत्तराखंड में जितने देवी देवता है सब गंगाओं में छिप। तो ये कहानी ये कहानी सैन जी की है। सैन जी की मैं अभी एक कहानी बाद में फिर और बताऊंगा। जो भगवान गुलजू को कैसे 33 कोट देवताओं ने आह्वान दिया, उसमें कैसे चंद्रवंशी राजा कौन सी परीक्षा की, सूर्यवंशी राजाओं ने भी उनको आह्वान दिया। 33 कोट देवताओं में वो श्रेष्ठ कैसे बने उसकी कहानी मैं कभी बताऊंगा। उसकी पीठ की कहानी है वो, और भगवान कैसे उत्तीर्ण हुए उसमें परीक्षा में। 33 कोट देवताओं में गुलजू कैसे उत्तीर्ण हुए और कैसे अपना राजपाट उनको सौंपा, कैसे हमारे वहाँ अभी तक उत्तराखंड में ये कलयुग में इस समय कैसे वो देवता श्रेष्ठ है, उसकी कथा मैं आने वाले टाइम में उसकी भी बताऊंगा। ठीक है। जय गुलजू महाराज, जय शंकर।